वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में BS6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, उसका यूनिट 6 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट जो 8 है उसमें जो टॉपिक है वो है आंद्रे बेतेई और उनका जो कास्ट क्लास एंड पावर एग्रीन स्ट्रक्चर जो थ्योरी है ना, उसमें आपके ये बिंदु हैं जिसमें कास्ट है, क्लास एंड पावर और एग्रीन स्ट्रक्चर। तो इस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और जानकारी के लिए मैं एक बार फिर बता दूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके इस एग्ज़ाम के साथ साथ दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से एक बार देखिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है कि हु रोट कास्ट क्लास एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में कई बार आ चुका है और पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आया, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आंद्रे बेतेई। मतलब कास्ट क्लास एंड पावर जो पुस्तक है वो आंद्रे बेतेई की लिखी हुई किताब है। क्वेश्चन नंबर 2, आंद्रे बेतेई कंडक्टेड हिज फील्ड स्टडी इन विच इंडियन विलेज। आंद्रे बेतेई ने भारत के किस गांव में फील्ड स्टडी की थी, अर्थात अपना जो अध्ययन किया था वो कौन सा गांव चुना था। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीपुरम गांव। क्वेश्चन नंबर 3, विच 3 एलिमेंट्स फॉर्म द कोर ऑफ बेतेईज एनालिसिस। बेतेई के विश्लेषण के मुख्य 3 तत्व कौन से हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कास्ट क्लास एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेथड डिड बेतेई यूज इन हिज स्टडी। बेतेई ने अपने अध्ययन में कौन सी विधि अपनाई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निर्वंशी विज्ञान फील्ड वर्क, एथेनोग्राफिक फील्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, बेतेई लिंक्ड कास्ट विद। बेतेई ने जाति को किससे जोड़ा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजनीतिक और आर्थिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू बेतेई क्लास इन इंडियन विलेज इज प्राइमरली डिफाइंड बाय। अर्थात बेतेई के अनुसार गांव में वर्ग किससे तय होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेशा और आय। क्वेश्चन नंबर 7, बेतेईज फील्ड वर्क मेनली एक्सप्लोर्ड। अर्थात बेतेई का फील्ड वर्क मुख्यतः किस विषय पर था। राइट आंसर ऑप्शन सी, कृषि संबंध। क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ पावर इन बेतेईज वर्क इज। अर्थात बेतेई के कार्य में सत्ता की अवधारणा किससे जुड़ी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जाति और वर्ग से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रोल डज लैंड होल्डिंग प्ले इन बेतेईज एनालिसिस। अर्थात बेतेई के विश्लेषण में भूमि धारण की क्या भूमिका है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शक्ति और वर्ग निर्धारण में केंद्रीय भूमिका। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज ए की फीचर ऑफ सोशल हायरार्की इन श्रीपुरम। अर्थात श्रीपुरम में सामाजिक पदानुक्रम की मुख्य विशेषता क्या थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उच्च जाति के जमींदारों का स्पष्ट वर्चस्व। क्वेश्चन नंबर 11, इन बेतेईज स्टडी द डोमिनेंट कास्ट वाज एसोसिएटेड विद। अर्थात बेतेई के अध्ययन में प्रमुख जाति किससे जुड़ी थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, भूमि नियंत्रण और राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू बेतेई कास्ट बिकम्स अ सोर्स ऑफ। अर्थात बेतेई के अनुसार जाति किसका स्रोत बनती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सत्ता और प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 13, विच अप्रोच इज डोमिनेंट इन बेतेईज वर्क। अर्थात बेतेई के काम में कौन सा दृष्टिकोण प्रमुख है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुभवजन्य और तुलनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14, बेतेई ने किस द्वैत के सहअस्तित्व पर बल दिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, समानता और पदानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम इन कास्ट क्लास एंड पावर। अर्थात कास्ट क्लास एंड पावर में निम्न में से कौन सा विषय नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, धार्मिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 16, बेतेईज एनालिसिस हेल्प्स अंडरस्टैंड रूरल इंडियाज। अर्थात बेतेई का विश्लेषण ग्रामीण भारत की किस चीज़ को समझने में मदद करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जाति आधारित सामाजिक गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 17, इन बेतेईज स्टडी सोशल इनइक्वालिटी इज एक्सप्लेन्ड एज। अर्थात बेतेई के अध्ययन में सामाजिक असमानता को किस रूप में समझाया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जाति और वर्ग की परस्पर क्रिया का परिणाम, प्रोडक्ट ऑफ कास्ट एंड क्लास इंटरेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 18, विच टर्म वेस्ट डिफाइंस वैतेइज सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, अर्थात वैतेई की समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति को कौन सा शब्द सबसे अच्छा परिभाषित करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुभवजन्य। क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है ये कि आंद्रे वैतेइज वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आंद्रे वैतेई का कार्य किस विषय को समझने में महत्वपूर्ण है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कृषि सामाजिक संरचना। सो इस तरीके से 19 प्रश्न हैं आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके साथ ही दूसरी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए। तो चैनल पर आप नए हैं, एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उसको। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।